नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 23 है क्षेत्रफल, त्रिभुज और वृत्त। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 20 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर लिया है। आज देखने वाला 21 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं सोल्यूशन किस प्रकार से हो पाता है। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। तो आप विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन वहाँ से देख सकते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की आधार 20 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल पहले के त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो त्रिभुज की ऊंचाई बताना है। तो दो त्रिभुज दिया गया है। मान लीजिए ये एक त्रिभुज हो गया, एक और त्रिभुज दिया गया है। पहले त्रिभुज का शब्द दे दिया गया है जो मुझे आवश्यकता है। आधार दिया गया है 15 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और दूसरे में दिया है आपका दूसरे त्रिभुज का केवल और केवल आधार दिया है 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसका क्षेत्रफल दिया है कि इसके क्षेत्रफल का 2 गुना है, मतलब 2 गुना है इसका क्षेत्रफल। तो इसका हमें शीर्षम निकाल देना है कि क्या होगा। तो एक शीर्षम मान लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका 2 गुना इसका क्षेत्रफल हो जाता है। पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पहले वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, आधार गुना शीर्षलंब। ठीक है। तो 1/2 गुना आधार कितना है 15 है और शीर्षलंब कितना है 12 है। कटा देंगे 15 छक्का 90, यानी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जाहिर सी बात है बोल रहा है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तब मान लीजिए कि इसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया क्या 2 गुना पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 90 यानी 9 दूना 18 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो इसी त्रिभुज का हमें पूछ रहा है कि शीर्षलंब क्या होगा x। ठीक है। तो हम दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। आधार 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है। बराबर क्षेत्रफल होता है तो इस क्षेत्रफल का मान कितना आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब इसको मान रख देते हैं 1/2 गुने आधार इसका दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर और शीर्षलंब इसका बोल रहा है तो शीर्षलंब को हमने x माना है तो x रख देंगे और 120 कर देंगे। इसको काट देंगे तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 180 बटा 10 कर देंगे, ये कट जाएगा 18 सेंटीमीटर हमारा x हो जाएगा। यानी x की लंबाई जो है 18 सेंटीमीटर हो जाएगी शीर्षलंब की दूसरे त्रिभुज की। ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर देखिए। चलिए 22 नंबर देखते हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 504 वर्ग सेंटीमीटर तथा कर्ण 65 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर देना है। ये देखिए ये समकोण त्रिभुज है कोई, ये दे दिया गया 504 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है क्षेत्रफल है और कर्ण 65 सेंटीमीटर है, 65 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करना है तो हमें पता नहीं है, न तो इसकी लंबाई पता है, ये न तो आधार पता है, न शीर्षलंब पता है, क्षेत्रफल केवल पता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले तो हम इसका क्षेत्रफल ही मान लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा
1/2 गुने आधार, आधार कितना है y और शीर्षलंब कितना है x बराबर, ये क्षेत्रफल हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा दे दिया गया है ऑलरेडी 504 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर 504। आइए 1/2 गुने एक्स वाई कर सकते हैं, y x में गुना कर देंगे तो x y भी कर सकते हैं, इसको इधर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1008 हो जाएगा। 1008 बराबर XY, कहने का मतलब हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ से किसी का भी मान ले लें x का मान निकालें तो 1008/y हो जाएगा। इक्वेशन इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम समकोण त्रिभुज से चलेंगे। समकोण त्रिभुज, ये तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब समकोण त्रिभुज से हम क्या देख सकते हैं इसमें कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और जो वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 65 के स्क्वायर के बराबर होगा। कन्फर्म है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक्स का वैल्यू हमारा निकल गया है 1008 वाई, ठीक है 1008 वाई। तो इसको हम थोड़ा सा और स्टेप बढ़ा दें तो इसको हम तोड़ सकते हैं दो फॉर्म में। दो फॉर्म में हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए इसको हम सिंपल कर सकते हैं, एक्स ए स्क्वायर प्लस ए, अपने सूत्र एक जाना होगा, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्म पर तोड़ देंगे तो x प्लस वाई कर देंगे, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स हो जाएगा और b वाई हो जाएगा बराबर 65 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 6 × 7 = 42, यानी 42/25 इसका हो जाएगा वर्ग। और इसको हम क्या करेंगे x प्लस वाई द होल स्क्वायर रहने देते हैं और माइनस 2 इंटू एक्स के वैल्यू हमारा कितना है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम तो एक्स के जगह पर 1008 वाई कर देते हैं और ये वाई है तो वाई कर देते हैं बराबर 42/25 हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लाते हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर बराबर इसको कर देते हैं और ये 1008 दूना 2016 हो जाएगा, तो ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 42/25 प्लस 2016 हम जोड़ देंगे, 1008 दूना 2016 तो इधर जोड़ देंगे माइनस है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर बराबर 6 × 5 = 11 हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 0 2 2 हो जाएगा, 2 2 2 4 6 62 41 हो रहा है, ठीक है 62 41 है, इसलिए x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट आ जाएगा, यानी 62 41 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई का ओवरऑल वैल्यू इसका आपका ये होता है वर्गमूल 79 हो जाता है, ठीक है, इसका वर्गमूल 79 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा x प्लस वाई बराबर 79 मिल गया। अब x का वैल्यू हमारा 1008/y दिया है, तो हम इसके x के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, 1008/y प्लस वाई बराबर 79 लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे लाते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, और 1008 प्लस वाई स्क्वायर, इसका वाई स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर इधर 79y कर सकते हैं, 79y, इसको हम करेंगे तो वाई स्क्वायर और माइनस 79y कर लेते हैं और ये प्लस में 1008 बराबर 0 कर सकते हैं। तो इसका मूल हमारा हो जाता है कैसे, इसको हम करेंगे तो वाई स्क्वायर और माइनस 63y करिएगा और माइनस 16y, तो आपका क्या आ जाएगा माइनस 79y आ जाएगा, इन दोनों में गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1008 कर लेते हैं बराबर 0, दिख रहा है ना, चलिए दिख तो रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y हो जाएगा माइनस 63, फिर माइनस 16 कॉमन कर देंगे तो y माइनस 63 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से हमारा दो मूल निकलेगा, माइनस 63 बराबर 0 और y माइनस 16 बराबर 0, यहाँ से y बराबर 63 हो जाएगा और यहाँ से y बराबर 16 हो जाएगा। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, y का वैल्यू जो निकला 63 हो सकता है या 16 हो सकता है। अगर यहाँ पे 63 रखेंगे तो हमारा x का वैल्यू कुछ और आएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, y हमारा निकल गया, यानी इसका वैल्यू या तो 63 होगा या 16 होगा। तो ये 16 अगर रखेंगे तो ये x ऑटोमेटिक 63 आ जाएगा। तो इस x कैसे निकलेगा, x बराबर 1008/y कर देंगे, तो 1008/y, अगर y के स्थान पर 63 रखेंगे तो ये काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। अगर y के स्थान पर आप
63 न रखकर 16 रखेंगे तो ये कटेगा तो 63 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रखिएगा वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे जो रखिएगा उसके विपरीत ठीक यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ 16 रखते हैं तो यहाँ 63 आएगा, यहाँ 63 रखेंगे तो वो 16 आएगा। तो इसका कोई समकोण त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है, लंब और आधार कुछ भी एक्सचेंज हो जाते हैं, लंब और आधार एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये 16 हो जाएगा तो ये 63 हो जाएगा। तो अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें परिमाप ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हमारा टोटल निकल गया क्या, ये x का वैल्यू निकल गया 16 अगर मान लिए हैं तो ये 63 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे हमने मान लिया है 16 तो एक 63 हो जाएगा। तो अब परिमाप कैसे निकालते हैं, तो परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा क्या है हमारा मिल गया 63 प्लस 16 प्लस 65। ठीक है, तो इसको जोड़ देना है 5 6 11 11 3 14 का 4 हासिल 1 6 1 7 1 8 6 14 144 सेंटीमीटर इसका पूरा परिमाप हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तेईस नंबर देखिए, तेईस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, समकोण त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई 24 मीटर है जबकि अन्य भुजा तथा कर्ण के बीच की लंबाई का अंतर 8 मीटर है। परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार से है, जैसे मान लीजिए कोई ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक भुजा की लंबाई दिया गया है। तो मान लेते हैं हम किसी भी भुजा को, मान लेते हैं इसी को देख लेते हैं 24 सेंटीमीटर इसका मान दिया है और इसकी लंबाई कर्ण को हम x मान लेते हैं और आधार को y मान लेते हैं, चूँकि नहीं दिया गया है दो भुजा। लेकिन हाँ ये दिया गया कि कर्ण और एक जो अन्य भुजा है इन दोनों का अंतर जो है वो 8 मीटर है। यानी कहने का मतलब हमारा x और माइनस y का अंतर जो है 8 मीटर है, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो हम सिंपल सा क्या कर लेंगे, इसका क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें तो हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है आपका 23 नंबर क्वेश्चन दिया है तो परिमाप तथा क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम क्षेत्रफल देख लेते हैं, परिमाप तो तीनों भुजा निकल जाएगी तब ना परिमाप निकालेंगे। तो क्षेत्रफल के अनुसार चलेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, आधार गुने शीर्षलंब। तो आधार हमारा क्या है y और शीर्षलंब क्या है, शीर्षलंब हमारा 24 है। तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, यानी क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या आ गया, एरिया 1 यानी 12y आ गया, क्षेत्रफल 12y आ गया। और कह रहा है यहाँ पे कि x माइनस वाई बराबर 8 है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमारा 12y आ गया और x माइनस वाई का अंतर 8 दिया गया है। तो एक स्टेप और चलेंगे, समकोण त्रिभुज में देख लेंगे हम। समकोण त्रिभुज के गुण के अनुसार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ये हम लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 24 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम अगर निकाल दें x माइनस वाई बराबर 8 दिया गया है तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस y या y प्लस 8, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम मान रखेंगे 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाता है और y स्क्वायर रख देते हैं और यहाँ पे x स्क्वायर, तो यहाँ पे x के स्थान पर 8 प्लस वाई रख देते हैं तो 8 प्लस वाई हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये 576 और ये y स्क्वायर बराबर, इसको हम तोड़ देते हैं तो 8 8 64 वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 दूना 16 वाई हो जाएगा। ठीक है, इसका समीकरण हल कर लेते हैं तो 500 ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 576 में से घटा देंगे 64 बराबर यहाँ 16 वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, 16 वाई बराबर इसको घटा देंगे, 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा, 7 में से 6 गया तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 512 हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर 512 बटा 16 कर देंगे, 16 48 3 16 दूना 32 यानी
32 सेंटीमीटर वाई निकल गया, यानी वाई ये जो है इसका मान 32 सेंटीमीटर निकल गया। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, इससे हम निकाल लेंगे, चूँकि एक्स माइनस वाई बराबर 8 है, जिसमें वाई का वैल्यू 32 निकल गया। मतलब x माइनस 32 बराबर 8 कर सकते हैं। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 32 बराबर 40। तो ये x कितना निकल गया, 40, यानी x बराबर 40 सेंटीमीटर हो गया। तब क्या पूछ रहा है हमारा कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए। 12y क्षेत्रफल बराबर क्या था, 12y। तो 12 गुना y कर सकते हैं। तो 12 गुना y कितना है, y कितना निकाला, 32 निकाला। तो 32 से गुना कर दीजिए। तो 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 2 37 38, 284 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बात करते हैं आपका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। तो 24 आ गया, 32 आ गया, 40 आ गया। तो सबको जोड़ दीजिए, 24 जोड़ 32 जोड़ 40, सबको जोड़ेंगे। 4 2 6, 4 2 6, 4 3 7 7 2 9, यानी 96 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए तो देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो एक मिनट, ये गलती की है क्या जी। 12 दूना 24 का 4 हासिल 2, 12 तिया 36 और 2 38 ना होता है, 36 37 38, 36 2 38, यहाँ 384 होगा दोस्त, 384, थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, ठीक है, 384 हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। चौबीस नंबर देखिए, क्वेश्चन दिया है एक वृत्ताकार मैदान की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 63 मीटर है। तो वृत्त का मैदान का परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर लिख लीजिए, सूत्र से डायरेक्ट निकल जाएगा। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, जब त्रिज्या दिया हो तो 2 गुने 22/7 गुने r हमें कितना दिया है, 63 मीटर दिया है, तो 100 मीटर में आएगा 7 9 63। इसको 9 दूना 18 गुना 22 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 18 दूना 36, 18 दूना 36, 36 और 2 38, 386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, परिधि, ये मीटर स्क्वायर परिधि ना निकाल रहे हैं तो मीटर में केवल होगा। अब क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ये गलती कर दी कि 18 दूना 36 हासिल 3, 18 दूना 36 और 3 39 ना होगा जी, सुधार लीजिएगा। क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होगा, यानी 22/7 गुने r स्क्वायर, यानी 63 गुने 63 कर देंगे तो 7 9 63, 22 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, 198 हो जाएगा और गुना 63 हो जाएगा। इसको गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 12,474, हमने कर लिया है। ठीक है, मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 25 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात है जिसका व्यास 42 मीटर दिया। आपकी बार व्यास दिया है तो परिधि बराबर क्या है, परिधि बराबर हम जानते हैं पाई डी होता है या 2πr भी होता है। तो डी दिया है तो पाई डी लगा देते हैं, तो 22/7 हो जाएगा और डी के स्थान पर 42 दिया है तो रख देते हैं, 7 6 42, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132 मीटर आपका परिधि हो जाएगा। और बोल रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं पाई r स्क्वायर होता है, तो 22/7 r कैसे निकलेगा, ये तो d दिया गया है, 42 जो दिया है d दिया गया है, तो 42 में 2 से भाग कर देते हैं तो r निकल जाएगा और इसी का स्क्वायर कर देना है। मतलब
हम लिख सकते हैं 22/7 गुना भाग करेंगे तो 21 को 2 बार गुना करेंगे तो 21 गुना 21 ऐसे कर लेते हैं। 7 त्रिया 21 ये 66 हो जाएगा, गुना 21 कर लेंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा, यानी आपका आएगा कितना 1386 आ रहा है शायद, 1386 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 25 नंबर हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखिए। छब्बीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त की परिधि ज्ञात कर देना है। ठीक है, कह रहा है कि परिधि जो है वो किस से, व्यास से, परिधि जो है ये परिधि जो है व्यास से कितना अधिक है, 16.8 अधिक है। बस यही काम कर देना है। तो कह रहा है 100 इतना अधिक है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो पहले हम इसे r निकाल लेते हैं। तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है, और व्यास बराबर क्या होता है 2r होता है, प्लस 16.8 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर 2πr कर लेते हैं और इसमें से 2r घटा लेते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा 16.8। यहाँ से हम 2r कॉमन कर लें 2r, तो ये बच जाएगा पाई -1/16.8। ठीक है, और ये हो जाएगा 2r, इसको 22/7 लिख सकते हैं और -1 लिख सकते हैं। ठीक है, 16.8 हो जाएगा 2r, और इसको घटाएंगे तो 22 - 7/7 हो जाएगा और 16.8 यहाँ पे लाते हैं तो ये हो जाएगा 2r बराबर, ये 7 इधर गुना कर जाएगा तो 16.8 गुना 7 कर देंगे, और ये घट जाएगा तो 12 में 7 गया 5, 15 हो जाएगा। तो इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 16.8 गुने 7/15 और गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसको जो कटेगा वही आपका r निकल जाएगा। तो मान लीजिए ये r हो गया, इसको काट देते हैं 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 8.4 हो गया। और 15 से अब तो नहीं कटेगा तो हम ऊपर गुना कर लेंगे 8.4 गुने 7/15, ये हमारा सेंटीमीटर, इसका क्या सेंटीमीटर में दिया है ना, 26 नंबर सेंटीमीटर में दिया है। तो ठीक है, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। अब पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है कि परिधि क्या होगा, तो परिधि निकाल लीजिए। परिधि बराबर 2πr, यानी 2 गुना 22/7 गुना r के स्थान पर इतना रख देना है 8.4 गुने 7/15। ठीक है, तो 12 7 84 होता है ना, तो ये हो जाएगा 12 7 84, यानी अरे 7 से 7 काट दीजिए ना, यहाँ से 7 से 7 काट देते हैं, बच क्या गया ये 84 रहेगा, 8.4 रहेगा। ठीक है, 8.4 रहेगा, 7 से 7 काट दिए। तो अब इसको गुना कर देना है तो 22 दूना 44 ये हो जाएगा, और बच गया 8.4/15। इसको ऊपर गुना कर दिएगा तो आएगा 36.96। ठीक है, सॉरी 1 के 1 अंक बाद न जाएगा, तो यहाँ पे 36.9.6 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 369.6/15 भाग कीजिएगा तो यहाँ पे लिख रहा है भाग कीजिएगा तो आपका आएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दशमलव में हो सकता है कि अंतर आ जाए, लेकिन आपका ये सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की, क्या कहता है। 27 नंबर देखते हैं। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 9856 वर्ग मीटर है, तो व्यास एवं परिधि ज्ञात करना है। तो पहले इसे हम क्षेत्रफल ये निकाल लेते हैं त्रिज्या।
तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया गया है वो आपका है 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर है। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 9856 इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर 9856 हो जाएगा। इसलिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9856 और गुना 7 इधर चला जाएगा, 22 इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम 22 से अगर घटा देते हैं, 11 से घटाते हैं तो 11 दूना 22, 11 से घटाएंगे 11 9 11 8 88 और 10 105 11 9 99 100 6 11 6 66। फिर 2 से कटा देंगे तो 2 चौके 8 2 चौके 8 और 1 2 8 16 448 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो ऐसे कर लेते हैं, आर स्क्वायर बराबर ये 448 गुना 7 हो जाएगा। रूट अंडर में कर देते हैं केवल आर निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा आर बराबर आपका, इसको करिएगा तो आपका 7 से भाग कर देते हैं ताकि एक साथ और मिल जाए। तो 7 से भाग करें तो 7 छक 42 और 7 छक 42 2 28 7 चौक 28 64 गुने 7 और इसके बदले में लिख दिए 64 गुने 7 और ये ऑलरेडी 7। यहाँ से आ जाएगा कितना, आर बराबर आ गया 64 का वर्गमूल 8 होता है और 2 7 का बदले में 1 7 यानी 56 मीटर हमारा क्या हो गया, त्रिज्या आ गया। तो हमें 56 मीटर जब त्रिज्या आ गया तो हमें परिधि ज्ञात करना है। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, परिधि बराबर 2 पाई आर यानी 2 गुना 22/7 और आर हमारा कितना है 56, तो हम 7 8 56 कर देंगे और ये हो जाएगा 8 दूना 16 गुना 22 कर देते हैं तो 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 3 35 352 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। हो सकता है कि आपके आंसर में अंतर आए, तो अंतर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे पाई का वैल्यू आप 3.14 रखिएगा तो आपका बिल्कुल सही आएगा। और हो सकता है कि अंतर भी आए तो दशमलव के बाद वाला अंक में अंतर आ सकता है, ठीक है, लेकिन आपका आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप 3.4 रख लीजिएगा, 2 गुने 22/7 के स्थान पर 3.14 रखिएगा। पाई आर स्क्वायर ना था जी, परिधि कहते हैं 2 पाई आर यानी 2 पाई और आर जितना है 56 है, इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो 351 दशमलव समथिंग है, वो आ जाएगा समथिंग 85, ठीक है, ये आ जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए इतना तो कर ही सकते हैं, फिर भी अगर डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। 28 नंबर देखिए क्या कहता है, नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्त की परिधि 352 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। यानी कह रहा है परिधि दिया है 2 पाई आर का वैल्यू दिया है 352 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमें परिधि ये निकाल देना है, त्रिज्या और क्षेत्रफल निकालना है। तो आर का वैल्यू निकाल देना है, तो 2 गुने 22/7 इसको कर लेते हैं गुना आर बराबर 352 हो जाएगा। यहाँ से आर निकालेंगे तो 352 गुने 7 कर देंगे, अब बटा 2 गुने 22 कर देंगे, ठीक है। 2 से इसको कर देंगे तो 2 एकम 2 2 सत्ते 14 2 छक्के 12, 22 से काट देंगे तो ये कट जाएगा ना 22 8 176 8 सत्ते 56 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई और ये भी एक आंसर हो जाएगा चूँकि त्रिज्या पूछा है, ठीक है। अब कह रहा है क्षेत्रफल इसका निकाल देना है, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुने आर स्क्वायर 56 गुने 56 कर देना है, तो 8 7 8 56, इसको 22 8 8 दूना 16 यानी ये हमें कर देना है 8 दूना 16 8 दूना 16 117 176 गुने 56 कर देंगे, ये वाला 56, तो इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, जानते हैं कितना, आपका गुना करिएगा तो 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 29 नंबर देखिए,
29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। यदि वृत्ताकार खेत के चारों ओर घेरा लगाने में 36 रुपये प्रति मीटर की दर से 292 रुपये खर्च होता है तो खेत का व्यास क्या होगा। मतलब व्यास 2R निकाल देना है या D निकालना है, यही बात है। तो पहले घेरा लगाने में खर्च, जो घेरा लगेगा, मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार चीज़ है, तो इस पर घेरा लगेगा तो उसके परिधि पर लगेगा। तो परिधि पर कह रहा है कि अगर 36 रुपये में कितना 1 मीटर की परिधि का घेरा लग रहा है। मान लीजिए 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक परिधि में 36 रुपये लग रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कुल रुपए में लगा है तो वो कितना परिधि पर लगा हुआ है। तो 36 रुपये में 1 मीटर परिधि पर लगा हुआ है, तो इसलिए 1 रुपये में कितने परिधि पर लगा होगा, 1/36 मीटर पर। इसलिए टोटल खर्च जो आया है 792 रुपये आया है। और 792 रुपया कितना पर लगा होगा, 1/36 गुने 792 मीटर पर लगा होगा। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, इसको कटा देंगे। तो आप कटाइएगा तो लगभग आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 बार में कट जाएगा। ठीक है, हमने कटा दिया है इसलिए टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ। 22 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि हमारा ये निकल गया 22 मीटर, क्या टोटल परिधि निकला, यानी 2πr निकल गया। 2πr कितना निकला, 22 मीटर। तो इसलिए r हमें ज्ञात कर देना है। r ज्ञात करेंगे तो 22 गुने हो जाएगा 22 गुने 7, अब बटा कर देंगे 2 गुने 22। ठीक है, ये वाला 2 और 22 यहाँ, और इसके बटा में 7 आएगा तो ऊपर चला गया, ये 2 से कट जाएगा, ये 22 कट गया तो हटाइए ना, 2 रहने दीजिए। तो ये कितना गया, 7/2 मीटर आपका क्या गया, त्रिज्या। लेकिन हमें ज्ञात क्या करने के लिए बोला है, हमें ज्ञात करने के लिए कि d क्या होगा, व्यास, d बराबर व्यास। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी 2r होता है। तो 2 कर देंगे, r कितना निकला 7/2, तो 7/2 कर देंगे, कटा देंगे, तो 7 मीटर हमारा क्या आ गया, व्यास आ गया। ठीक है, और यहीं आपका व्यास पूछा है तो व्यास का मान 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, अरे सॉरी गलती बना दिया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यह इस तरह से बनेगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं बराबर होती है, मतलब इसके बराबर ये होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण जो दिया है 80√2 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल देना है। तो ये बहुत इजी है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु अगर कर्ण दिया हो तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बटा 4, ये क्षेत्रफल हो जाता है। तो इसका क्षेत्रफल केवल निकाल देना है। तो कर्ण हमारा कितना है, 80√2 का स्क्वायर बटा 4 कर देना है। तो 80√2 और 80√2 2 बार लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बटा 4 कर देते हैं। तो ये हम 4 से कटा देंगे तो ये 20 चौके 80 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 0 बैठा देंगे और फिर √2 का गुणनफल 2 आ जाएगा। तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 31 नंबर प्रश्न से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।